हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला। आप लोगों को मैं फटाफट के अंदाज में अधिमूल्यन या रिवैल्यूएशन बताता हूं। इसमें आप सोचें कि यदि अभी आपको न्यूज़ मिले कि $1 $1 के बराबर हो गया, $1 $1 के बराबर हो गया, तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? अगर न्यूज़पेपर में आपको मिले कि $1 $1 के बराबर हो गया, छपा हुआ बड़ा सा मिल जाए, आप खुश हो जाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक्स को कम जानने वाले लोग हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे और पटाखे उठा के फुड़ाने लगेंगे। अब लेकिन आप समझिए इसमें क्या अच्छाई होगी और क्या बुराइयां होगी। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छाई, सिर्फ अच्छाई आप लोगों को कुछ दिख रही होगी। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आ सकता है और कुछ इकोनॉमिक्स के जो जानकार नहीं है उनको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन जब अभी जान जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। जो हम लोग ये कहते हैं कि रुपया गिरा और हमें बहुत तकलीफ़ होने लगती है, चलो मैं एकदम से रुपये को बढ़ा देता हूँ, $1 को $1 के बराबर कर देता हूँ, तो अब क्या स्थिति होगी? जैसे मान लीजिए अभी $1 $80 के बराबर है, ठीक है, $1 $80 के बराबर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि $1 $1 के बराबर है, $1 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि $1 $1 के बराबर, यानी कि जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं, उनकी कीमत अब कितनी हो जाएगी? 80 गुना हो जाएगी। यानी कि 80 गुना। अब हमारी जो पहले मान लीजिए ये पेन है जिसकी कीमत $1 थी, अब क्या होगा जब $1 $1 के बराबर, यानी कि अब 80 गुना हो जाएगा ये विदेशी मार्केट में इसकी मूल्य। जैसे पहले मान लीजिए इसकी कीमत $1 थी, तो अब विदेशी मार्केट में इसकी कीमत जो है कितनी हो जाएगी? $80, यदि $1 $1 के बराबर कर दिया जाए। और ये क्षमता है, ये पावर है। आरबीआई अभी सिंगल 1 मिनट में चाहे तो वो $1 को $1 के बराबर करने की क्षमता है और वो कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब $1 $1 के बराबर होने के बाद जब विदेशी मार्केट में हम इस पेन को बेचने के लिए जाएंगे तो 80 गुना महंगा हो चुका होगा ये पेन। तो अब वहाँ पे हमारा पेन कोई खरीदेगा? सारे देश इसको $1 में बेच रहे होंगे और हम गर्व के साथ $80 में बेच रहे होंगे, तो इसको कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा निर्यात, चूँकि हम जब बेचने ले जाएंगे 80 गुना महंगी चीज़ें, तो हमारी अभी कोई नहीं खरीदता। जब 80 गुना ज़्यादा महंगा कर देंगे तो कौन खरीदेगा? तो हमारा निर्यात हो जाएगा शून्य। हमारे देश में जो टूरिस्ट आते हैं उनसे बहुत बड़ा पैसा मिलता है हमको। टूरिस्ट हमारे यहाँ आएंगे, जब मान लीजिए वो अभी आते हैं तो $5000 लेकर आते हैं और उनको 540 यानी कि $4 लाख मिल जाता है और घूम टहल के एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन वो उस टाइम जब $5000 लेकर आएंगे और यहाँ पे $5000 होगा, तो वो फिर $5000 की आप क्या कीमत है आप समझें, उनके किराए भर का भी नहीं होगा। तो वो आना चाहेंगे? इतने महंगे देश में कौन आएगा? यानी टूरिस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। एनआरआई, जो हमारे देश का बहुत बड़ा रेवेन्यू एनआरआई से आता है, वो जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में कोई गया है, उसको $4000 मिल रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8 चौक 32, ₹3,20,000 महीना हो गया। लेकिन जब $1 $1 के बराबर हो जाएगा तो उनको $4000 मिल रहा है, तो इंडिया में भी भेजेंगे तो ₹4000 ही होगा। तो ₹4000 जब इस समय आप सोचें कि ₹4000 की क्या वैल्यू है, तो $4000 में मतलब कि वो जाएंगे ही नहीं, तो हमारा एनआरआई भी जीरो। यानी कि ये सारी चीज़ें जब जीरो हो जाएंगी तो वैसे भी हमारा x - m यानी कि निर्यात आयात से कम है, यानी कि विदेशी जो व्यापार घाटा है वो 15 से 18 बिलियन डॉलर पर मंथ है। तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे पास एक्चुअल में कुछ रहेगा ही नहीं। यानी कि हमारी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी और हमारी स्थिति जो होगी वो भिखमंगों से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस वीडियो को और डिटेल में विस्तृत चर्चा के साथ आप देखने के लिए हमारा क्लास 10 है, इसमें क्लास 10 मैंने लेक्चर दिया है, उसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। मैंने इसको फटाफट के अंदाज में आपको पढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।